हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो पे स्वागत है। आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि जो 1992 से लेके 2004 तक 1992 से लेके 2004 तक 5 रुपए के कॉपर निकल वाले सिक्के आए थे, उनकी अभी कीमत क्या चल रही है। और साथ ही आपको वीडियो के एंड में मैं ये बताऊंगा कि आपके सिक्के क्यों नहीं बिकते हैं और क्या कारण है कि आप सिक्के नहीं बेच पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इन सिक्कों के बारे में बेसिक डिटेल जान लीजिए। इन सिक्कों को कॉपर निकल से बनाया गया था। इन सिक्कों का जो वज़न होता है वो 9 ग्राम होता है। इन सिक्कों का जो डायमीटर होता है वो 23 mm होता है। जो इन सिक्कों का शेप होता है वो गोल होता है। और मैंने बता ही दिया कि इन सिक्कों को 1992 से लेकर 2004 तक के बीच में मिंट किया गया था। अब इन सिक्कों को 5 मिंटों से ढाला गया था। 4 भारतीय मिंट थी, 1 फॉरेन मिंट थी। जो भारतीय मिंट थी उनके मिंट मार्क आप देख लीजिए। सबसे पहले जो बॉम्बे मिंट है वहाँ पे आपको ऐसा डायमंड जैसा देखने को मिलेगा। जो नोएडा मिंट है वहाँ पे आपको एक डॉट, गोल डॉट देखने को मिलेगा। जो कलकत्ता मिंट है उसका कोई भी मिंट मार्क नहीं है, वहाँ पे आपको प्लेन कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। और जो हैदराबाद मिंट है वहाँ पे आपको स्टार देखने को मिलेगा। वहीं पे जो फॉरेन मिंट है वो मॉस्को मिंट है, रशिया की मॉस्को मिंट। वहाँ पे आपको ऐसा डिज़ाइन देखने को मिलेगा, आपकी स्क्रीन में फ़ोटो आ रही होगी। तो ये सारी बेसिक डिटेल हो गई। अब सबसे पहले इनमें जो सबसे 2 महंगे सिक्के आते हैं जो बिल्कुल आम चलन में मिल सकते हैं, पहले मैं उन दोनों सिक्कों की बात करूंगा। सबसे पहला जो सिक्का है वो है 1994 का 1994 का नोएडा मिंट का सिक्का। ये एक अनलिस्टेड सिक्का है, यानी कि इस सिक्के के बारे में किताब में भी जानकारी नहीं दी है। ये अभी काफ़ी लोगों को मिला है और इसकी कोई भी कीमत फिक्स नहीं है। जितनी अच्छी कंडीशन होगी उतनी ज़्यादा आपको कीमत मिल सकती है, इसलिए इसकी कीमत कोई फिक्स नहीं है। लेकिन हम एक बेसिक कीमत, अगर अच्छी कंडीशन में सिक्का है तो 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये के बीच में हो सकती है। बाकी वो खरीदने और बेचने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने में ले रहे हैं और कितने में बेच रहे हैं। दूसरा जो सिक्का है वो है 2004 का। अब 2004 में आपको हैदराबाद मिंट का सिक्का ढूंढना है। हैदराबाद मिंट का मिंट मार्क क्या होता है? स्टार। अब ये सिक्का एक्चुअली में रेयर कैटेगरी में जा चुका है। अगर अच्छी कंडीशन में आपके पास सिक्का है, बिल्कुल चमचमाता हुआ, उसमें कोई निशान ना हो, कोई स्क्रैच ना हो, तो वो सिक्के की कीमत 2500 से लेकर 4000 रुपये के बीच में वेरी कर रही है। लेकिन अगर सिक्के की कंडीशन बहुत बेकार है या कम अच्छी है तो भी आपको 500 से 1000 रुपये मिल जाएंगे। ये सिक्का रेयर कैटेगरी का है, इसलिए ये महंगा सिक्का है। अब नेक्स्ट चीज़, आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मैंने ईयर वाइज कोई भी सिक्के की जानकारी क्यों नहीं दी, कि हर साल मैं जैसे जानकारी देता हूँ कि इस मिंट से सिक्का आया है और इसकी इतनी कीमत है, तो मैंने आज यहाँ पे क्यों डिस्कशन नहीं किया है। देखिए, उसका कारण मैं भी आपको आगे बताता हूँ। उससे पहले एक और डाउट होता है लोगों का कि ये जो मॉस्को मिंट से सिक्के आए थे 1999 और 2000 में, ये लोग खास समझते हैं। ये सारे सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं। अगर आपके पास यूएनसी कंडीशन में भी है तो इसकी कीमत 30 से 50 रुपये के बीच में है और ये सिक्का बिकेगा ही नहीं, क्योंकि करोड़ों में ये सिक्के छापे गए हैं। और दूसरी बात, आज मैंने मिंट वाइज इसलिए नहीं बताया कि बहुत से सिक्के स्केयर्स कैटेगरी के हैं, बहुत से सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं। आप उनका रेट जान भी लेंगे तो उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इन सारे ही सिक्कों को कोई नहीं खरीदेगा और ना ही ये सिक्के सारे बिकेंगे। अब इसका कारण क्या है? अब देखिए, एक सिक्के की जो कीमत है वो तब डिसाइड होती है जब उसकी जो मिंटेज है वो बहुत कम हो। मिंटेज कम होगी, लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे। अब लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे तो वैसे वैसे उसकी कीमत बढ़ती जाएगी। अब अगर कोई सिक्का करोड़ों क्वांटिटी में छपा है तो उसकी कीमत उतनी ज़्यादा नहीं होगी। अब मैंने स्टार्टिंग में ही जो खास सिक्के थे सिर्फ वो मैंने आपको बता दिए, जो डायरेक्टली बिक सकते हैं। किसी भी एग्जीबिशन में आप जाएंगे वो हाथों हाथ बिकेंगे। लेकिन अगर आप बाकी सिक्के लेके जाएंगे कोई भी मिंट के, तो ये सिक्के नहीं बिकेंगे। सिक्कों का जो खरीदना बेचना होता है वो कीमती सिक्कों का होता है, आपको ये बात समझनी पड़ेगी। और दूसरी चीज़, अगर सिक्के की कंडीशन अच्छी नहीं है तो वो सिक्के के रेट बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं और बिकने के चांस भी बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन जैसे अगर मान लीजिए कोई सिक्का 50,000 का है, 1 लाख का है, जो बहुत ही कम छपे हैं, तो उसकी बेकार कंडीशन में भी वो सिक्का बिकेगा, क्योंकि उसकी बहुत ही ज़्यादा कम सिक्के देखने को मिले हैं। तो वो बेकार कंडीशन में भी आपको 10,000 5,000 दिलवा सकते। लेकिन ऑलरेडी सिक्के जो लाखों मिंट हुए हैं और उनकी कीमत 500 से 1000 रुपये है, और उसमें भी अगर कंडीशन कम अच्छी है तो वो सिक्का नहीं बिकेगा। दूसरी चीज़, ज़्यादातर सिक्के जिनकी कीमत 1000 रुपये से ज़्यादा होती है, 500 से 1000 रुपये से ज़्यादा होती है, उनके ज़्यादा चांस होते हैं बिकने के, क्योंकि जब वो 1000 रुपये अभी पहुंच चुके हैं ना, तो आने वाले समय में उनकी कीमत काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी।
इसीलिए जैसे जो डीलर्स होते हैं, जैसे आप एग्जीबिशंस में जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं, जो बेचते हैं, जो सिक्कों में डील करते हैं, वो कॉमन कॉइन नहीं लेते हैं। आप उनके पास 1000 रुपये से ज़्यादा के कॉइन लेके जाएंगे तो वो तुरंत ख़रीद लेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि इनकी फ्यूचर में बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ेगी। और प्लस मैंने जैसे आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया कि हर साल इस फील्ड में बहुत सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं। अब जैसे ही लोग जुड़ेंगे वो पुराने सिक्के ढूंढेंगे, और वो पुराने सिक्के ढूंढेंगे तो उनको अच्छी कंडीशन में डीलर्स के पास ही मिलेगा। तो वो डीलर आज अगर 1000 रुपये का ख़रीद रहे हैं तो वो आगे चल के 4000, 5000, जितने रुपए उस समय उसकी मार्केट वैल्यू होगी सिक्के की, उसमें उसको बेच देंगे। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। अब से मैं जो भी वीडियो डालूंगा, जो कॉमन कैटेगरी के सिक्के होंगे या फिर जो स्केयर्स में जा चुके हैं या फिर जिनकी 500 रुपये से कीमत बहुत कम है, उन सिक्कों के बारे में हम डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि वो बिकेंगे ही नहीं। हम उन सिक्कों के बारे में डायरेक्ट बात करेंगे जिनकी कीमत ज़्यादा है। अब इसमें एक और चीज़ आती है, कई सारे सिक्कों में ना एरर होता है। जैसे कि मैंने इन्हीं 5 रुपये के सिक्कों में अभी डिस्कस नहीं किया कि 1999 में एक बॉम्बे मिंट का सिक्का आता है, जिसमें जो लायन वैरायटी है ना, उसके कारण उस सिक्के की कीमत होती है 1000 रुपये तक मिल सकती है अगर अच्छी कंडीशन में है। लेकिन समस्या क्या है ना, कि जैसे मैंने देखा कि मैंने प्रीवियस वीडियोस जितनी डाली हैं, लोग वीडियोस को पूरा नहीं देखते हैं, लोग सीखना नहीं चाहते हैं। बस उनके पास जो आज सिक्का है वो चाहते हैं कि बस आज उसको बेचें और निकलें, पैसा कमाएं और यहाँ से निकलें। वो ये नहीं समझ रहे हैं कि अब आप अगर इस फील्ड में आ चुके हैं तो आपको कुछ समय देना पड़ेगा चीज़ें समझने के लिए। मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि ये सिक्का कब से कब तक आया था, किस मिंट ने इस सिक्के को ढाला था, वो मैं इसीलिए बताता हूँ। अब देखिए, अब सबको पता था कि 1994 में सिर्फ 3 मिंटों ने काम किया था, बॉम्बे, कैलकाटा और हैदराबाद। लेकिन नोएडा मिंट का अनलिस्टेड सिक्का मिला ना, तो जिसको जानकारी थी कि 1994 में सिर्फ 3 ही मिंट से सिक्के आए थे और उसको अचानक से ऐसे नोएडा मिंट का सिक्का देखने को मिला, मतलब उसको समझ में आया कि उसके पास कीमती सिक्का आ चुका है। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो जितना ज़्यादा आप जानकारी रखेंगे इस फील्ड में, तो धीमे धीमे आपको जानकारी होगी। पहले आप समय दीजिए, चीज़ें समझिए कि इन सिक्कों में क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं, सिक्कों की डिटेल्स क्या है। जब ये आप सारी चीज़ें समझ जाएंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा सिक्का कीमती है और कौन सा कीमती नहीं है, और फिर हाथ में ही पकड़ के बता सकते हैं कि ये सिक्का कीमती है, ये सिक्का कीमती नहीं है। तो इस वीडियो का बनाने का मेरा पर्पस यही था कि मैं आपको जागरूक कर सकूं कि हर सिक्का नहीं बिकता है, कीमती सिक्का बिकता है। अब इसमें भी बहुत सारे लोग अभी आके नीचे कमेंट करेंगे कि मेरे पास इस साल का ये सिक्का है। मैंने जैसे 2 सिक्के बताए ना, तो वो कहेंगे कि मेरे पास 1994 के 4 सिक्के हैं। फिर कुछ लोग कमेंट करेंगे कि मेरे पास 2004 के 4 सिक्के हैं। मैंने जबकि उनको मिंट मार्क बता दिया कि स्टार मिंट मार्क देखना है 2004 में, 1994 में डॉट मिंट मार्क देखना है, उसके बावजूद लोग कमेंट करेंगे। लोग समझ नहीं रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि वो जो सिक्का आपके पास है वो कीमती ही सिक्का हो, उसमें मिंट मार्क को ध्यान से देखिए। ये सारी चीज़ें पहले आप सीखिए, उसके बाद ही इस फील्ड में अगर आपको कुछ प्रॉफिट कमाना है तो आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो ये था आज का वीडियो गाइज़। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।